फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप और आज आपके लिए लेके आया हूं सेकंड ग्रेड के लिए हिस्ट्री के टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। वन लाइनर नोट्स हैं ये, एज एट ए ग्लेंस के रूप में, एक शॉर्ट मेमोरी के रूप में। वैसे आप डेली रोज पढ़ते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम हर किसी न किसी बुक्स के अंदर, गाइड के अंदर पढ़ते ही हैं, लेकिन हमें वो याद नहीं होता है। तो याद करने के लिए मैंने कुछ शॉर्ट्स नोट्स एट ए ग्लेंस के रूप में बनाए हैं। वन लाइनर नोट्स हैं, अक्सर ये एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपना टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। हिस्ट्री का है टॉपिक है और ये फर्स्ट पेपर से रिलेटेड हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सबसे पहले हैं अपने, अगर हम इसको जूम करेंगे, थोड़ा सा जूम आउट ही कर देते हैं, तो देखो सबसे पहले है रेडियो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। रेडियो जो कार्बन 14 पद्धति है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, ये अक्सर हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो रेडियो कार्बन 14 पूछते ही आपको याद होना चाहिए 2350 से 1750 ईस्वी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 के अंदर इसकी खोज की गई थी। सिंधु सभ्यता के अवशेषों का सर्वप्रथम पता हड़प्पा सभ्यता में लगाया गया था। और तीसरा पॉइंट है, मोहनजोदड़ो में खुदाई कार्य किया था। किसने किया था मोहनजोदड़ो की खुदाई? राखल दास बनर्जी, थी ना। 1922 के अंदर राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई का कार्य किया। और अगला है, सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल सुतका गेंडोर, सुतका कोह और डाबर कोट स्थित हैं। ये तीनों ही जो हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर हैं। अगला है, सिंधु सभ्यता के पंजाब स्थित पूरा स्थल है। पंजाब के अंदर है रोपड़, बांडा, संघोल, ये तीनों ही हैं वो पंजाब के अंदर हैं। अगला है, आलमगीर स्थित है मेरठ उत्तर प्रदेश में। आलमगीर कहाँ पे है? मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और पूरा स्थल बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में है। और अगला है, गुजरात में स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं लोथल, रंगपुर, सुरकोटड़ा और मालवण। ये चारों ही कहाँ पे हैं? गुजरात के अंदर हैं। अगर इन चारों की बात करेंगे तो ये चारों कहाँ पे हैं? ये चारों गुजरात के अंदर हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगला है, कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने। कालीबंगा का विकास हुआ सरस्वती घग्गर नदी के किनारे, और सरस्वती या घग्गर दोनों ही कुछ भी कह सकते हैं अपन। घरों के अंदर चौकोर या गोल कुंड पाए जाते हैं कालीबंगा या लोथल के। और हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां किसने कहा है? जुड़वा राजधानियां कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है, स्टुअर्ट पिगट ने। ठीक है, चलो। जुते हुए खेतों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। जुते हुए जो खेत है वो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कोट दीजी का उत्खनन किया था फजल अहमद ने किया था। और सिंधु सभ्यता के बंदरगाह लोथल व सुरकोटड़ा थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। सिंधु सभ्यता की अगर सबसे बड़ी इमारत के बारे में पूछा जाए तो वो कौन सी है? मोहनजोदड़ो अन्नागार। ये मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अन्नागार हैं वो प्राप्त हुई थी। अगला देखो, सिंधु निवासी मकान बनाने के लिए प्रमुख रूप से प्रयोग करते थे मिट्टी की कच्ची ईंटों का। सिंधुवासी जब भी मकान बनाने का प्रयोग करते थे वो मिट्टी की कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। चंद्रगुदड़ो की खोज की थी एम.जी. मजूमदार ने 1931 ईस्वी में इसकी खोज की थी। एम.जी. मजूमदार ने चंद्रगुदड़ो की खोज की थी। अगला देखो, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, नर्तकी की कांस्य मूर्ति। अगला देखो, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था गेहूं तथा जौ। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं तथा जौ। अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं लोथल व कालीबंगा से, अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है। और सिंधु लिपि में अक्षरों की संख्या थी लगभग 400। सिंधु लिपि के अंदर लगभग अक्षरों की संख्या कितनी थी? लगभग 400 थी। अगला देखो, सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे व खिड़कियां खुलते थे पिछवाड़े की तरफ, पीछे की तरफ खुलते थे। अगला है,
धान की खेती होने का प्रमाण मिला है रंगपुर व लोथल से। रंगपुर और लोथल दोनों ही गुजरात के अंदर हैं और धान की खेती के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। रंगपुर और लोथल कहाँ पे हैं? ये रंगपुर और लोथल गुजरात में है। ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। उसके बाद में है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे लोथल व सूरकोटड़ा, ये बंदरगाह थे। सिंधु सभ्यता के में यातायात का प्रमुख साधन 2 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी को अपन कह सकते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी मानते थे पृथ्वी को। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखो। ये अभी तक क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं आया है, या आ भी सकता है। अगला देखो, सिंधु सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी मानते हैं पृथ्वी को, और सिंधु सभ्यता का समाज था मातृ सत्तात्मक, मातृ प्रधान था। सिंधु सभ्यता का शासन था सिंधु सभ्यता का जो शासन था वर्णिक वर्ग के हाथों में था। अगला देखो, सिंधु सभ्यता के निवासी जिन वस्त्रों का प्रयोग करते थे वे सूती और ऊनी वस्त्र थे, और सिंधु सभ्यता के निवासियों की आभूषणों के बारे में राय थी, आभूषण प्रियता थी, और यहाँ के सिंधु सभ्यता के लोग आभूषण प्रिय थे। सिंधु सभ्यता के निवासियों के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे शिकार, जुआ, नृत्य, गायन और मुर्गों की लड़ाई। सिंधु सभ्यता में प्राप्त अधिकतर बर्तन बने थे मिट्टी के। सिंधु सभ्यता के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय था कृषि, और सिंधु सभ्यता में प्रचलित कुप्रथाएं थी प्रदा प्रथा और वेश्यावृत्ति यहाँ की प्रमुख कुप्रथाएं थी। सिंधुकालीन नगर हड़प्पा में व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर शवों को दफनाया जाता है। मोहनजोदड़ो में अंत्येष्टि क्रिया की जाती है, शवों को जलाकर अंत्येष्टि की जाती है, और सिंधु घाटी निवासी प्रमुख रूप से पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता से प्राप्त स्वास्तिक चिन्ह का अनुमान लगाया गया है सूर्य पूजा का। इससे अनुमान किसका लगाया जाता है? सूर्य पूजा का अनुमान लगाया जाता है। पूजित देव, सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा पूजित देव थे शिव। और अगला है, सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई 16 के अनुपात में तौल की इकाई का प्रयोग किया गया है, और सिंधु सभ्यता में प्राप्त अधिकांश मुद्राओं का आकार गोल है। सिंधुकालीन सभ्यता में राजनीति धर्म विषय का विद्वानों का मत है, धर्म प्रधान शासन। सिंधु निवासियों का जीवन था शांति प्रिय। मोहनजोदड़ो के खंडहरों की तुलना विद्वान मैके ने की है लंकाशायर इंग्लैंड के नगरों के अवशेषों से की है। मोहनजोदड़ो के जो खंडहरों की तुलना की है विद्वान मैके ने, वो किससे की है? लंकाशायर इंग्लैंड के नगरों के अवशेषों से की गई है। हड़प्पा वर्तमान में स्थित है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले के अंदर। अगला है, इसी टॉपिक का थोड़ा सा अपना रह गया है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिले में, और हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो जिस नदी के समीप बसा हुआ था उसका नाम है सिंधु, और सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन की व्यवस्था थी सुनियोजित, और सार्वजनिक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो में उत्खनन से। अगला है, सिंधु सभ्यता की अन्य जिस सभ्यता से अत्यधिक समानता मिलती है वह है सुमेर सभ्यता से इसकी सबसे अधिक समानता मिलती है। सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण था जल प्लावन या बाढ़, इसके प्रमुख कारण माना जाता है विनाश का। अमलानंद घोष ने सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण माना है जलवायु परिवर्तन और अनावृष्टि। टॉय नबी ने सिंधु सभ्यता के नष्ट होने का कारण माना है बाह्य आक्रमण, और ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता थी ताम्रयुगीन सभ्यता। तो ये अपने फर्स्ट टॉपिक जो था अपना सिंधु घाटी सभ्यता से वन लाइनर नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट से अगर आप अपनी नोटबुक में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, और इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।